अब तक हम श्रीमद् भागवत के 9 स्कंदों में भगवान की बहुत सारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारी कथाओं का श्रवण कर रहे थे और जब 10वें स्कंद की बारी आती है तो सुखदेव जी महाराज बिल्कुल सावधान होकर बैठ जाते। आप जानते हैं भागवत जी का 10वां स्कंद क्या है? अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, बहुत बड़ी विसंगति है कि जब हमारी तैयारी पहले हो जानी चाहिए, सब जब दुआरा पर आयल मारा तो समझे के लगल कहानी। भागवत जी का जो 10वां स्कंद है वह भागवत जी का प्राण है। 9 स्कंदों तक सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। सावधान तो थे, परंतु जैसे 10वें स्कंद की बारी आती है सुखदेव जी और सावधान हो जाते, कहीं गलती से मेरी दृष्टि कहीं और न चली जाए। जब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में प्रकट हुए जो परम ब्रह्म है, और अगर वह परम ब्रह्म है तो उनको इस संसार में आने की जरूरत क्या पड़ी? हमने सुना है जन्म कहीं और लिए, प्रकट कहीं और पे हुए। तो जो संसार के लोगों के कष्ट को दूर करते हैं, उनके माता पिता स्वयं कष्ट में रहे तो बात समझ में नहीं है। ये क्या है? इसे क्या समझा जाए, क्या महसूस किया जाए? और कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ा? जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है वह सगुण साकार रूप में कैसे प्रकट होते, जरा यह तो बताइए, किस कारण से? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भागवत जी की 10वां स्कंद पूर्वार्ध के 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने पूरी कृष्ण लीला कह दी, पूरी कृष्ण लीला बता दी। अब इतने बड़े चीज को अगर समेट के छोटे में करेंगे तो जो कथा के रस को लेने वाले हैं वह अधूरे रहेंगे। याद रखिएगा, अगर खाली बैठे हैं ठीक है, कथा सुनना है तो अलग बात है, परंतु जो कथा के रसास्वादन को करने वाले हैं उनको इतनी बड़ी चीज अगर छोटे में सुना दिया जाए तो बड़ा उनके मन में बेचैनी हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, बाबा आपने बताया तो सही लेकिन बात समझ में आई नहीं। इतना जल्दी जल्दी आपने एक भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया कि मेरा मन तृप्त हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा, काफी समय से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, 4था दिन आज है, दिन रात लगातार कथा हो रही है, लगातार। किसी को अपने शरीर का होश नहीं है। आजकल तो हम लोग इतने समय में बंधे हुए हैं, सीमाओं में बंधे हुए हैं कि कथा पे चाहे कितना भी मन लगा लीजिए लेकिन बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित हो ही जाते हैं। लेकिन जिस समय कथा हो रही है उस समय ऐसे पुस्तक नहीं रखी हुई है सामने, है क्या कोई पुस्तक? जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, वहां कोई पुस्तक नहीं रखी हुई है। वास्तव में सुखदेव जी प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के बाद उत्तर जो दे रहे हैं वह दे रहे हैं। राजा परीक्षित के प्रश्न है, सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। वही पूरा का पूरा भागवत हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि जाओ थोड़ा जलपान कर लो, कुछ फलाहार कर लो, परंतु आप जाते क्यों नहीं हो? जाओ थोड़ा आराम कर लो फिर कथा शुरू करेंगे। कहा नहीं महाराज, जब ये पता चल गया कि अब जीवन का अंत नजदीक है
तो अब इतना समय है क्या कि हम जाके जलपान करें या फलाहार करें? हमको तो अगर फलाहार नहीं मिलता तो बड़ा देर क्रोध लगता, भैया फलाहार समय से मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए समय से, नहीं लेके आए तो भाई राशन पानी लेके हम एकदम भिड़ जाते हैं, कैसे लेके नहीं? यानी हमारा ध्यान अधिकतर कथा पे कम, शरीर पे ज्यादा होता है। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं महाराज जाओ आप फलाहार कर लो, जलपान, कहा महाराज कुछ करने की इच्छा ही नहीं। कथा ऐसे मेरे मन को छू गई है, ऐसे मन को छुट्टी आ रही है, अब तो ना फल की इच्छा है न जल की इच्छा है, यहाँ से उठने का मन कर रहा है। कथा की पूर्ण सार्थकता तभी होती है जब कथा सुनते सुनते आप अपने आप को भूल जाए। कथा मजा के लिए नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर कोई सोचे यार बड़ा मजा आया कथा में, तो कथा में मजा नहीं आता। कथा हंसने के लिए नहीं होती है, कथा आमोद प्रमोद की वस्तु नहीं है। कथा को सुनते सुनते आपको अपने ऊपर ग्लानि होनी चाहिए, मैंने तो अपना जीवन वैसे ही नष्ट कर दिया। हमारे पास परमात्मा ने इतना सुंदर हीरा दिया हुआ था और उस हीरे को मैं ले नहीं पाया और कांच बटोरने के चक्कर में जीवन भर लगा रह गया। ये कथा के साथ सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते कि बाबा मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में, लीलाओं के बारे में जानने की बड़ी इच्छा है। सुखदेव ने कहा कि प्राचीन काल में एक नगरी हुआ करती थी जिसका नाम था मथुरा। क्या नाम था? मथुरा। लेकिन जब इस नगरी का निर्माण हुआ तब इसका नाम मथुरा नहीं था। वास्तव में रावण की दो बहन, एक का नाम है और दूसरे का नाम है कुंभनसी। जो शूर्पणखा है वह भगवान श्री राम के पास जाती है और जब उसने कहा कि महाराज आपके जैसा पुरुष नहीं और मेरी जैसी नारी नहीं है और अगर दोनों का संयोग मिल जाए तो हम दोनों का काम बन जाए। तो हम लोग सोचे कि शूर्पणखा बहुत सुंदर रूप बना के गई है और बता रही है, रूप बना के नहीं गई है, रूप तो दिखाने के लिए बनाया है। वास्तविक अर्थ यह है कि जब दंडकारण्य में भगवान श्री राम जाते हैं और उन्होंने अस्थियों के ढेर को देखा तो पूछा ऋषियों से महाराज ये ढेर किसका है? तो ऋषियों ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे असुर हैं जो ऋषियों को पकड़ के चबा जाते हैं और उनकी हड्डियों को छोड़ देते हैं, वही ढेर लगा। तो जो अस्थियों का ढेर देखा तो भगवान श्री राम का मन जो है वो करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी भुजा उठाई और कहा आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक मैं इस धरती से राक्षसों का नाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और शूर्पणखा ने भी एक प्रतिज्ञा की है। शूर्पणखा ने जिसको मन से अपना पति माना उसका नाम था विद्युत जिह्वा। उसके जिह्वा में विद्युत हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली। राक्षसों में है कि उनका विवाह कभी भी माता पिता के मर्जी से नहीं होता है। राक्षसों का विवाह हमेशा अपने मन से ही होता है, अन्यथा मत लीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग भी उसी रास्ते। तो जब शूर्पणखा को लेकर के विद्युत जिह्वा जाने लगा उस समय रावण धनुष उठाने के लिए गया हुआ है जनकपुर। तो जैसे धनुष उठाना चाहता है देवताओं को समझ में आ गया कि ये तो धनुष उठाएगा और तोड़ देगा। तो वहां आकाशवाणी करी अरे तुम यहाँ विवाह करने आए हो और वहां तुम्हारी बहन को कोई लेके जाओ। तो उसने दूर से धनुष को प्रणाम किया और भागा।
विद्युत जिह्वा को रास्ते में पकड़ा और उसने विद्युत जिह्वा की हत्या की। शूर्पणखा कहती है कि भाई मैंने इनको मन से पति मान लिया था, लेकिन आपने मेरे पति की हत्या कर दी, तो आज मैं भी प्रतिज्ञा करती कि जब तक मैं अपने जैसा लंका के सभी रानियों को नहीं बना दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और यही कारण है कि शूर्पणखा बार बार पहले खरदूषण को भड़काया, और जब वो समाप्त हो गए, अगर शूर्पणखा चाहती तो चुपचाप बैठ जाती, लेकिन बैठी नहीं, उसको प्रतिज्ञा पूरी करनी है। तो जब भगवान श्री राम के पास गई तो उसने कहा महाराज एक प्रतिज्ञा आपने किया है कि राक्षसों का समूल नाश करूंगा, और एक प्रतिज्ञा मैंने की है कि मैं भी अपने जैसा राक्षस की सभी स्त्रियों को बनाऊंगा। तो अगर दोनों की प्रतिज्ञा मिल जाती है तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी को। अच्छा, लक्ष्मण जी क्या जरूरत थी नखरे काटने की? पकड़ के धक्का दे देते, सीता जी को खाने के लिए आ रहे ना, धक्का दे देते, हटा देते, बलपूर्वक भगा देते, नाक क्यों काटता? इसका कारण है, कारण यह है कि बाकी शरीर में कहीं कोई कमी आ जाए तो उसको आप ढक सकते हैं, नाक को कैसे ढकेगा? एक क्या उपाय है जो आजकल कोरोना में सब लोग प्रयोग कर रहे थे। कोरोना आने से पहले अगर किसी स्त्री को कहा जाए कि भाई आपके सर पे पल्लू होना चाहिए, घूंघट में चलो, तो बोलती अरे राम का नाम लीजिए महाराज, हम लोग क्या अनपढ़ गंवार है? हम लोग घूंघट पे रहने वाले, हम लोग पल्लू लेके चलेंगे? हम लोग तो बिल्कुल आधुनिक है, अत्याधुनिक है। ठीक है, अगर कोई कहता भैया दूर से प्रणाम करो, कहा नहीं नहीं ये सब आपके पुराने विश्वास है, हम लोग तो शेक हैंड वाले हैं। और जब आया बीमारी, कितने लोगों ने शेक हैंड किया जरा बताइए? गलती से कोई हाथ मिलाने जाता है, नहीं महाराज दूर से नमस्ते। तो प्रकृति हमें बता रही है कि अगर हम अपने पूर्वजों के बताए गए रास्तों पे नहीं चले प्रेम से, तो जबरदस्ती चलवाना भगवान को आता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि यह है वह जो दिखती नहीं, और जो दिखती है वो है नहीं। इसके लिए वो श्रृंगार जरूरी नहीं है कि श्रृंगार कर रही है तो एक काम करो, इसका ऐसा काटो कि फिर दोबारा उसकी सर्जरी हो जल्दी नहीं हो। इसीलिए नाक काटा कि अब उसके लिए तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। अच्छा, वो भी बड़ी शांत, जब यहां से हार गई, चली गई रावण के पास, वहां भी जाके खूब भड़काया, खूब भड़काया। और इस प्रकार से दूसरी बहन है जिसका नाम है कुंभनसी, रावण की दूसरी बहन है जिसका नाम है कुंभनसी, और उसका विवाह मधु दैत्य के साथ हुआ। वो भी चोरी छुपे ही विवाह हुआ। तो जब मधु दैत्य ने विवाह कर लिया और उनके माता पिता को पता चला कि भाई हमारा पुत्र विवाह करके लेके आ गया, तो मधु दैत्य के माता पिता ने कहा भैया अपने मन से विवाह किए हो तो अपने लिए आश्रय भी खोज लो। तो मधु दैत्य ने जिस वन का चुनाव किया वह वन ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्षों से भरा हुआ, फल वगैरह भी हुआ करते थे लेकिन ताड़ के वृक्ष अधिक थे। तो उसने उस वन के ऊपर अपना कब्जा किया और उसका नाम रखा मधुरा। क्या रखा? मधुरा। बाद में मधु दैत्य और कुंभनसी का पुत्र हुआ लवण असुर, जिसका वध भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने कर दिया। तो उससे पहले जो लवण असुर हुआ करता था वह ऋषियों को मुनियों को कष्ट दिया करता था, उन्हीं को अपना आहार बनाया करता था, अभक्ष्य भोजन था, राक्षसी प्रवृत्ति थी।
जब भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने उसका वध कर दिया, तो अब यह सत्ता आ गई भगवान श्री राम के पास। तो शत्रुघ्न जी ने कहा, भाई देखो, यह राज्य तो मुझे मिला है, लेकिन यह राज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इसमें मेरे भैया का नाम नहीं है। जब शत्रुघ्न जी ने उस राज्य को लिया तो कहा, देखो अब आज से हमारे यहाँ शिकार बंद, अब हम लोग या तो कृषि करेंगे या तो पशुपालन करेंगे। तो उस जिस जमाने की कथा है, उस जमाने में पशुपालन भी अगर किसी का नाम आता था तो सबसे पहला नाम गाय माता का था, यानी हमें गाय ही पालना है। भेड़ बकरी हो सकता है कुछ लोग पाले, लेकिन उनका परसेंटेज कम था, गाय पालने वालों का ज्यादा था। तो जब गाय पालते तो गो, गाय का दूध, दही, अब दही का मंथन होने लगा, घर घर में मंथन होता। तो जब मंथन होने लगा तो शत्रुघ्न जी कहा कि भाई मथुरा बहुत दिन तक रह गया, अब एक काम करते, इसका नाम हम बदल के बनाएंगे मथुरा, क्योंकि मंथन हो रहा। लोगों ने कहा, आपने तो कहा था कि इसमें से आपके भैया का नाम नहीं आ रहा है। शत्रुघ्न जी कहा, अब मथुरा कह दिया तो आ जाएगा। कहा कैसे? कहा मथुरा को उल्टा करो, क्या बनता है? मथुरा को उल्टा करो, बनेगा राथुमा, बना? तो कहा एक काम करो, राथुमा में से पहला रा निकाल लो। कहा निकाल लिया। कहा फिर अंत वाला मो निकाल लो, तो क्या बन गया? राम। हमारे बीच में एक और चीज है, थू, उसका क्या करे? कहा जिसके मुंह में राम नहीं उसके मुंह में थू, जिसके मुंह में राम नहीं उसके मुंह में वो थू डाल दो, वो हमारे काम का नहीं है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं किसी न किसी बहाने भगवान के नाम को खोज ही लेते हैं, और धीरे 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 सूर्य वंश से वह राज्य फिर चंद्र वंश के पास आया। जिस समय भगवान प्रकट होने वाले हैं उस समय यह वंश यदु वंश हुआ। उन दिनों मथुरा में 4-5 वंश प्रमुख हुआ करते हैं, यदु वंश, अंधक वंश, वृष्टि वंश, भोज वंश और कुकुर वंश। 5 वंश के लोग उन दिनों मथुरा में रहा करते हैं, और भोज वंश में ही सूरसेन हुआ करते हैं। सूरसेन के ही पुत्र हुए उग्रसेन। उग्रसेन का विवाह पवन रेखा के साथ हुआ। काफी समय बीत गया, परंतु उग्रसेन को कोई संतान नहीं था। बड़ा चिंतित रहा करते थे, लेकिन कहते नहीं थे। संतान भले नहीं थी, लेकिन उग्रसेन अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम करते थे कि 1 मिनट बिना देखे रह नहीं पाते। तो एक बार पवन रेखा ने मन में विचार किया कि मुझे मायके चलना चाहिए। तो जब ये मायके जाने के लिए तैयारी करने लगी तो उस समय उग्रसेन जी ने कहा कि देवी आप तो जा रही हो, लेकिन मेरा मन आपके बिना लगेगा नहीं, क्या करूं? साथ में जा भी नहीं सकता, क्योंकि लड़की अपने मायके बिना बुलाए जा सकती है, लेकिन दामाद बिना बुलाए कैसे जाए? सोचना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करो समझ में नहीं आता। पवन रेखा ने कहा एक काम करो, जब आपकी इच्छा होगी आप चले आना, ठीक है हमारे घर पे नहीं आ सकते हैं, कहीं और बुला लेना, मैं आ जाऊंगी और आपसे मिलूंगी। आश्वासन लेकर के चली गई। अब जब ये अपने मायके पहुंची पवन रेखा, तो जैसा कि लड़कियां करती हैं, मायके आने के बाद लगता है सारा बंधन खुल गया। सखियों से मिलना, चाची के घर पे जाना, यहाँ जाना, वहां जाना। अभी तो राजकुमारी है,
ये तो सब जगह जा नहीं सकती, तो इन्होंने वन में घूमना शुरू किया। एक दिन पवन देखा कि माता बिठाती और कहती, बिटिया एक बात याद रखना, मायके में जब विवाह के बाद बिटिया आती है तो उसे बहुत सोच समझ के घूमना चाहिए। तुम याद रखना इस चीज को, क्योंकि अब तक केवल एक कुल की मर्यादा तुम्हारे पास थी, अब दो कुल की मर्यादा होगी, पिता के कुल की भी और पति के कुल की भी। अगर जरा सा भी कुछ गलत आचरण करते हो तो दोनों कुलों का नाम खराब हो जाएगा। पवन जी का कहते, महाराज कहना क्या चाहती हो? का एक काम करो, सुनो, आप वन में जाती हो तो पूर्व दिशा में घूमने के लिए चले जाना, पश्चिम में चले जाना, उत्तर में चले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। अपने भारतीय शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा हमेशा के लिए निषिद्ध किया गया है, मना किया गया है। महाराज दक्षिण दिशा बचा लीजिए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं, और जब आप दक्षिण दिशा में होकर के कार्य करते हैं तो परिणाम यह होता है कि वह आपके ऊपर ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो अब आपको निर्भर करता है कि आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए दक्षिण दिशा मना किया जाता है आमतौर पे। माता जी ने समझा दिया। एक दिन की बात है, पवन देखा ने खूब श्रृंगार किया। अच्छा, ये बड़ा आश्चर्य, आपको जा पता होगा ज्यादा अच्छा, लड़कियां ससुराल में रहेंगी थोड़ा कम श्रृंगार करेंगी, लेकिन जब मायके में आती है तब देखिए उनका श्रृंगार पूछिए। जबकि ईमानदारी बताइए, श्रृंगार किया किसके लिए जाता है? किसके लिए किया जाता है? मायके में कौन से पति बैठे हैं? हाँ? नहीं, यहाँ इस कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर पति आपके सामने है तो पूरा 16 श्रृंगार करिए, परंतु अगर पति नहीं तो 16 पूरा श्रृंगार मत करिए, एक आध कुछ छोड़ दीजिए, 15 कर लीजिए, 14 कर लीजिए। लेकिन हमारी आदत है, अच्छा ससुराल में रहेंगे तो झोलाने महकेंगे, नहीं वो न करे छोड़, लेकिन मायके में आएंगे तो श्रृंगार बढ़ जाता है। अच्छी बात है, ठीक है, शायद वहां ज्यादा देखने वाले होते हैं। अब परिणाम क्या हुआ वो देखिए। श्रृंगार कर लिया इन्होंने, श्रृंगार करके जैसे निकली वन में घूमने के लिए सहेलियों के साथ, तो माँ ने फिर समझाया, बिटिया जा रही हो जाओ, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, दक्षिण दिशा में मत जाओ। गई, वन में गई, पूरब घूम के आई, पश्चिम घूम के आई, उत्तर घूम के आई। जब चारों तरफ घूम ली तो सोचा, काहे को मम्मी ने मना किया था दक्षिण में मत जाओ, क्योंकि जीव का स्वभाव है, जो चीज मना किया जाता है ये नहीं करना है वो जरूर करे। कोई भी, अच्छा मना नहीं करिएगा तो नहीं कोई करेगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन मना कर दीजिए पीछे घूम के मत देखना तो जरूर पीछे घूम के देखेंगे। ये जीव का स्वभाव है। पवन देखा ने कहा कि आखिर बात क्या है, मेरी माँ ने दक्षिण दिशा में जाने से मना क्यों किया, ये तो पता चला। अच्छा, पूरब गई, पश्चिम गई, उत्तर गई सखियों को लेके, और जब दक्षिण दिशा में जाना है तो सखियों को भी छोड़ दिया, कहा तुम लोग यही रुको, मैं घूम के गई। दक्षिण दिशा में और सघन वन था, और दक्षिण दिशा में एक राक्षस जिसका नाम द्रुमलिक है वह निवास किया करता। तो जैसे ही द्रुमलिक ने पवन रेखा को देखा, वास्तव में पवन रेखा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब द्रुमलिक ने पवन रेखा को देखा तो देखने के बाद उसकी दृष्टि में दोष आ गया। वह सोचने लगा कि अगर मैं इनको पत्नी के समान व्यवहार कर लूं तो कितना अच्छा हो, लेकिन स्वरूप तो विभत्स है, राक्षस है। कहा इस रूप से अगर मैं जाऊंगा तो ये देख के डर जाएंगी, और जो मेरी इच्छा है वह पूरी नहीं हो पाएगी।
तो ये सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? अनुमान लगाया, ये रह यहाँ नहीं है लेकिन इनका मन अभी भी अपने पति में लगा हुआ। तो उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और रास्ते में जाकर के खड़ा हो गया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पवन देखा ने देखा कि ये तो हमारे स्वामी है। महाराज आप यहाँ पे कैसे पधार गए? ऐसा लगता है जैसे द्रौपदी को बहुत सारी बातें पूर्व की पता है। वो कह रहा देवी आज मेरा मन बड़ा विह्वल हो गया आपसे मिलने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया और मेरे मन में कुछ इच्छा है, मैं चाहता हूँ उस इच्छा को आप पूर्ण करो। पवन देखा कहती है महाराज जरा विचार तो करिए, आप बोल क्या रहे? क्या आप नहीं जानते कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 विद्या है? इस 4 के लिए 4 प्रहर निर्धारित किए गए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह धर्म के लिए होता है और दिन भर का जो समय होता है वह अर्थ के लिए होता है। रात्रि का जो समय होता है वह काम के लिए होता है और ब्रह्म मुहूर्त का फिर समय आ जाता है मोक्ष। तुम्हारा 4 प्रहर निर्धारित, उस समय भी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जब आप बोल रहे हो यह समय गोधूली वेला है और गोधूली वेला में राक्षसों का समूह विचरण करता है और इस समय आप कह रहे हो कि आपकी इच्छा मैं कैसे मानूं? वो उग्रसेन थोड़े है, वो तो राक्षस है, वो तो अपना कुदर के निकालेगा। कहता देवी स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह पति की भावनाओं का सम्मान करे। मैं जो चाहता हूं आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही इन्होंने सर को नीचे झुकाया, अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी, द्रौपदी समझ गया कि इनकी स्वीकृति है और जैसे स्पर्श किया वैसे ही समझ गई कि यह हमारे पति नहीं है, क्योंकि उग्रसेन के पास कुछ विशेष चिन्ह थे जो केवल पवन देखा ही जानती थी और दूसरा कोई जान नहीं सकता। समझ गए? पवन देखा ने उग्र रूप धारण किया। रे दुष्ट तू कौन है बता? तुमने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तू जल के राख हो जाएगा। द्रौपदी कहता है देवी पहली बात तो यह है कि आप मुझे जला नहीं पाओगे। बहुत देखा ना कि क्यों नहीं जला सकती हूँ? कहा इसलिए क्योंकि तुम्हारा सतीत्व रहा कहाँ। अगर सतीत्व होता तो 16 श्रृंगार करके निर्जन वन में इस प्रकार से अकेले घूमते, तो आपका सतीत्व तो वहीं पे खंडित हो गया। दूसरी बात, जीवन का तीसरा प्रहर आपका चल रहा है, कोई संतान नहीं। मैं इस बात को जान गया और मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। मेरे स्पर्श करने मात्र से आपके गर्भ से वह संतान प्रकट होगी जो सारे संसार पे राज करे और उसको मारने के लिए साक्षात नारायण को प्रकट होना पड़ेगा। पवन लेखा ने मन में विचार किया क्या करूं, अब श्राप देके भी कोई फायदा नहीं है, जो हो गया वो तो वापस आ नहीं सकता। आई तो सहेलियों ने इनसे पूछा कि देवी आपका कर्णफूल टेढ़ा हो गया है, बाल बिखर गए हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा नहीं जानती हो। दक्षिण दिशा में गई, वहां पर एक बहुत बड़ा सा बंदर था। उस बंदर ने मेरे ऊपर आक्रमण किया और मेरी दशा हो गई, डर के नाते कांप रही हूं। लेकिन माँ तो माँ होती है। जैसे गई माँ समझ गई और आनन फानन व्यवस्था करके इनको इनके पति के पास भिजवा दिया। कुछ समय के बाद मार्गशीर्ष का महीना, आप लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म तिथि को तो जानते ही हैं। आज से कंस की भी तिथि जा रही है। मार्गशीर्ष महीना
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पतिवार दिन दोपहर में कंस पैदा हुआ। तो जब यह गर्भ में आया तभी से धरती पर उल्कापात हो गया। आप खुद ही समझ जाओगे, आपके गर्भ में आने वाला राक्षस की देवता है, लक्षण आपको बता देते हैं, किसी के कहने की जरूरत नहीं। उल्कापात होने लगे, फसलें नष्ट होने लगी, असामयिक वर्षा होने लगी। जब पैदा हुआ धरती पर आया तो उस समय ऐसा लगा धरती डोल रही। सारे देवता घबरा गए, अब हम लोगों को सताने वाला आ गया। श्रीमद् भागवत में तो इसका उल्लेख थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन हरिवंश पुराण जब आप सुनते हैं, जब कंस पैदा हुआ तो उस समय उग्रसेन बड़े प्रसन्न हो गए। चलो जीवन का चौथापन आया, संतान तो आया कम से कम। तो बुलाया गर्ग जी को, कहा महाराज बहुत समय के बाद यह संतान मैंने पाया है, इनके गुण बताइए क्या है, यह हमारी कितनी सेवा करेगा यह बताइए। गर्ग जी देखिए मुस्कुराए, उन्होंने कहा महाराज अगर अपना भला चाहते हो तो इस बच्चे को काठ के बक्से में बंद करो और यमुना जी में प्रवाहित करो। उग्रसेन ने कहा महाराज क्या बोल रहे, जरा विचार तो करिए, आप पुरोहित हैं हमारे। चौथे प्रहर में संतान प्राप्त किया और उसका भाग्य दिखाने के लिए लाया, तो आप कह रहे हैं इसको यमुना जी में प्रवाहित करा दो। क्यों? कहा नहीं जानते हो, यह आपका अंश ही नहीं है, यह तो कह अंश है। नाम पूछते हो तो मैं बता दूं, इसका नाम कंस होगा और यह सारे संसार को रुलाने वाला है। अब बताओ, जो सारे संसार को रुलाने वाला होगा वो पिता को छोड़ देगा? जो सारे संसार को रुलाने वाला है वह सबसे पहले पिता को रुलाएगा, क्योंकि बच्चा सीखता अपने घर में पहले। कहा महाराज कोई पूजा पाठ जब तप दान धर्म का कुछ नहीं है, ये आपको भोगना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन उग्रसेन का मन, पिता का मन है, नहीं प्रवाहित किया। कहा क्या पता ठीक ही हो जाए बच्चा, हो सकता है महाराज जी से गणना में कोई गड़बड़ी हो गई हो, कोई बात हो जाए, ठीक है चले। धीरे 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 जब लड़का वह बड़ा होने लगा तो अपने साथ के बच्चों को खेलने के लिए यमुना जी के किनारे लेके जाते और बच्चों से कहता भाई तुम लोग कहो मैं तुम्हारा राजा हूं। तो जो बच्चे ये कह देते कि तुम राजा हो उनको तो छोड़ देता, और जो गलती से कह देते नहीं तुम राजा नहीं तुम्हारे पिता राजा हैं, उनको वही रेत हटा करके उसी के अंदर दबा देता। जब धीरे धीरे सूचना उग्रसेन के पास पहुंची तो उग्रसेन ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि उग्रसेन भी समझ गया कि अब बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। दुष्टों के साथ रहना, दुष्टों के साथ उठना, दुष्टों के साथ बैठना, दुष्ट प्रवृत्ति ही उसके जीवन का अंग हो गया था। और जिस प्रकार का जीव संगत करता है उसी प्रकार का उसका व्यवहार भी हो जाता है। धीरे 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 जब युवा अवस्था में हो गया तो अब उग्रसेन की भी हिम्मत नहीं हुई कि अब उसके विरोध में कुछ कह सके, क्योंकि उसके पास चाणूर, मुष्टिक, शल, तोसल इस प्रकार के पहलवान थे जो किसी को भी मार सकते। पूतना है जो किसी को भी समाप्त कर सकते। केसी है, धेनुक है, बकासुर है, तृणावर्त है, ये सारे लोग उसके साथ हैं। उसकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 8 वर्ष की अवस्था में उसने मल्ल युद्ध में जरासंध को भी पछाड़ दिया।
जब यह जवान हुआ तो जरासंध इतना प्रसन्न हुआ कि अपनी एक नहीं दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ किया। धीरे 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 कंस ने अत्याचार करने शुरू कर दी, खूब अत्याचार। और जितने भी अत्याचारी निरंकुश राजा थे उन सबको साथ में मिला दिया। आ जाओ, किसी को छोड़ना नहीं, सब आके मिलते चले गए। सबको धीरे 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 मिलाते चला गया। और एक शब्द हम कहेंगे, फिर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 तू मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू मोहन तेरा मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, छोड़ दी मैंने किस्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने किस्ती तेरे नाम पर, उसको पार लगाना तेरा काम है, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी दुनिया बनाना तेरा काम है, मेरी दुनिया बनाना तेरा काम है, मस्त मस्त रहो तेरी मस्ती रहे, मस्त मस्ती रहो तेरी मस्ती रहे, ऐसा जाम पिलाना तेरा
में विरह की अग्नि लगी सावरे, मन में विरह की अग्नि लगी सावरे, इस लगी को मिटाना तेरा काम है, इस लगी को मिटाना तेरा काम है, इस लगी को मिटाना तेरा काम है, इस लगी को मिटाना तेरा काम है। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि हरि बोल। बोल। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की। जय। और इस प्रकार से कंस ने बहुत सारे अत्याचार करने शुरू कर दिए। जो उसकी यहाँ में यहाँ मिला रहा है, सबसे पहले संक्षेप में समझिए कंस है कौन। कंस एक अभिमानी जीव है, जो उसके यहाँ में यहाँ मिलाता है वो उसका सबसे बड़ा मित्र, और जो उसके बात का विरोध कर देता है वो सबसे बड़ा शत्रु। और अभिमानी जीव का अपना कोई नहीं होता, वो किसी संबंध को नहीं मानता, न पिता, न पुत्र, न बहन, न भाई, न पति, न पत्नी, किसी को नहीं। ऐसा ही अभिमानी जीव हिरण्यकश्यप था, उसका अपना कोई नहीं, जो हाँ में हाँ मिलावे वो अपना, जो विरोध करे वो पराया, अपने बेटे को भी दंड देने लगा। इसी प्रकार से कंस है। कंस ने जब बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया तो उग्रसेन कड़ा रुख अपनाते हैं, कहते हैं कि अब तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब आज मैं तुमको दंड दूंगा। तुमने बहुत अत्याचार किया, अब दंड दूंगा। वो ऋषियों को पकड़वा लेता, सबको कष्ट देना शुरू कर। तो जब दंड देने की बात आई तो कंस कहता, अच्छा एक बात बताइए, प्रेम से आप अपना मुकुट मुझे दे दोगे कि मैं छीन लूं? क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप राज्य करने लायक नहीं हो। प्रेम से मुकुट दे दे तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती मुझे छीनना आता है। वो सारी कथा अक्षरश कलयुग में सिद्ध हो रही है। आज जैसे जैसे बेटा जवान होता है ना, मजाल है आप उसके सामने जरा जोर से आवाज में बात करो। हाँ? माताओं की तो छोड़िए, पिता की भी हिम्मत नहीं होती कि बेटे के सामने ऊंची आवाज में बोले। वो जमाना दूसरा था जब पिता बोलते थे और बेटा चुपचाप सिर झुका के सुनता था। अब तो ऐसा लगता है कि जो दादाजी हमारे चले गए वही बेटे के रूप में आ गए। पहले भी शासन किया था, अब भी शासन कर रहे, नहीं बोल सकते। और धर्म कर्म के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। भलाई उसी में है कि उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, तब तो घर में शांति है। उनको पिज्जा खाना है लाके दे दो, बर्गर खाना है लाके दे दो, वो जो कह रहे हैं उल्टा सीधा हाँ में हाँ मिलाओ, तब तो ठीक है। गलती से अगर आपने विरोध कर दिया तो आपसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। वही कंस आज भी आ गया। कहीं कोई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में कोई एक श्रवण कुमार ऐसा भले मिल जाए, भगवान श्री राम की तरह पुत्र भले मिल जाए। आजकल तो पिताजी अगर संपत्ति देने में थोड़ा सा कम ज्यादा कर दिए तो बेटा सीधे पिताजी के विरुद्ध केस कर देता है।
वो जमाने दूसरी थी जब भगवान श्री राम पिता का वचन मान करके वन में चले जाते। ये कंस है। कुछ ऐसी संतानें, सब नहीं लेकिन कुछ ऐसी संतानें जो इतनी उद्दंड हो गए कि वो कभी भी गलती से पिता की कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते। अच्छा मजाल है, जरा धर्म के बारे में उनको समझा के दिखा दीजिए। कह दीजिए बेटा पूजा पाठ करो, जब तब करो, चलो थोड़ा कथा सुन के आओ, देखिए क्या वो आपको जवाब देते हैं। एक ही बार ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा आप सोचेंगे बेकार कहे, नहीं कहे उधर तो ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको अभी और अपना दुर्दिन देखना है। इसलिए जिसका अच्छा होने वाला होता है ना, वह माता पिता गुरु ब्राह्मण वेद इन सबका आदर करता है, उनके बातों का समर्थन करता है, उनकी बातों का अनुमोदन करता है, उनकी बात को मानता है। और जिसको दुर्दीन देखना है ना, वह इनमें से किसी की बात मानने वाला नहीं है। भागवत जी की कथा आपको यही बता रही है। उग्रसेन आज बड़े उदास हैं। उग्रसेन ने कहा कि बेटा यह मुकुट तो मुझे देना ही था, तुम काहे को छीनोगे, मैं ही दे देता हूं। लेकिन आज एक बात साबित हो गई। क्या साबित हो गई महाराज? यह साबित हो गई कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप हो जो संघनित होकर के मेरे सामने आकर के खड़ा हो। पाप हो, पुत्र नहीं। मुकुट दे दिया, कंस राजा बन गया। अब तो और उच्छृंखल हो। अब कौन लोग? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जहां कंस सबसे लगभग द्वेष ही रखता था, वही अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी से बड़ा प्रेम था। प्रत्येक आदमी के जीवन में होता है, केवल बुराई बुराई नहीं होती है, कुछ अच्छाई भी होती है। तो कंस में जहां बहुत सारी बुराइयां थी, उसमें एक अच्छाई यह थी कि वह देवकी जी जो उनकी चचेरी बहन थी, उनसे बड़ा प्रेम था। बहुत देवक ने देखा कि मेरी बिटिया विवाह के लायक हो गई है, तो गए कंस के पास। भाई उनका राज्य चल रहा है और इसे पूछना पड़ेगा। कहा भाई देखो, आप अपनी बहन से इतना प्रेम करते हो और यह बहन आपकी विवाह के योग्य हो गई है, तो इनका विवाह करवाओगे कि नहीं करवाओगे, ये तो बताओ। कंस ने कहा हाँ विवाह तो करवाऊंगा, लेकिन लड़का मैं खोजूंगा। देवक ने कहा कैसा लड़का चाहिए अपनी बहन के लिए? कहा देखो, लड़का वह चाहिए जो मुझसे अधिक धनवान हो, मुझसे अधिक बलवान हो, मुझसे अधिक पराक्रमी हो, उसी के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। वर का मतलब ही हो, एक शब्द है, दूल्हे को क्या बोलते हैं? किसी को याद है? हाँ, दूल्हे को क्या बोलते हैं? वर, है ना? उनको हम कहते हैं वर। वर मतलब होता है श्रेष्ठ। लेकिन जो तथा कथित आधुनिकता में जुड़े हुए हैं, वो बड़ा खुश होते हैं तो अपने पति को कहते हैं जान। क्या कहते हैं? जान। और वर पहले से है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गए? हम कहे हम कहें। जब बहुत ज्यादा आधुनिक बन जाते हैं ना, तो अच्छे खासे पुरुष को जानवर बना देते हैं। तो वर मतलब श्रेष्ठ होता है, मुझे अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का चाहिए। अब देवक ने मन में विचार किया, ये देखो हाल, ये कंस तो अभिमानी है, अगर इसका मैंने विरोध किया तो मेरी बेटी का विवाह तो नहीं होने देगा। तो देवक ने बुद्धि से काम लगाया। कहा भाई देखो ऐसा है, जिसको शहद से मारा जा सकता है उसको जहर देने की क्या जरूरत है? हा? तो कहा सीधा सीधा बोल दो महाराज कि आप अपनी बहन का विवाह ही नहीं करोगे। कंस बड़ा खुश हुआ। कहा नहीं चाचा जी ऐसी बात नहीं। क्यों कह रहे? कहा इसलिए क्योंकि मान लो
परिश्रम करो, हालांकि संभव नहीं कि मान लो, परिश्रम करो। उसी बुद्धि का प्रयोग किया जैसे हमारे गुरुजी किया करते हैं। हमारे गुरुजी सांप भी मार देते हैं, लठियों बचा लेते हैं। हम लोग तो मारने जाए तो लठियों टूट जाएगा, सबको नहीं मरेगा। तो देवक ने कहा कि भाई देखिए एक बात बताइए कि जब आपसे बलवान कोई मिलेगा नहीं, आपसे पराक्रमी कोई मिलेगा नहीं, आपसे धनवान कोई मिलेगा नहीं, तो फिर ना ही आपके एक लड़का मिलेगा और ना ही आपकी बहन का विवाह होगा। तो सीधे सीधे कह दो विवाह ही नहीं करना है। कंस बहुत प्रसन्न हुआ। कंस ने कहा छोड़िए, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, मैं अपनी बहन के लिए योग्य पति का चुनाव करूं। चुनाव कैसा किया ये देखिए। कंस ने जब अपने पिता के राजगद्दी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो धीरे 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 प्रजा में विद्रोह की लहर दौड़ गई। कंस था बड़ा चालाक, समझदार नहीं था, चालाक था। उसने सोचा कि प्रजा के विरुद्ध में विद्रोह थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए उपाय करता। तो उसने चुनाव किया वसुदेव जी का। वसुदेव जी को बुलवाया क्योंकि कंस वसुदेव जी को अपना परम मित्र मानता है। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, वसुदेव जी और कंस के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। कहां वसुदेव जी और कहां कंस। मित्र कैसे हो गए? मित्र इसलिए मानता है कि जहां कंस के बातों का लोग विरोध करते हैं, वसुदेव जी कुछ बोलते ही नहीं। वसुदेव जी सोचते बोल के मैं करिए क्या लूंगा, भाई इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है, सबको खत्म करवा रहा है, हमको भी करवा देगा। तो विरोध नहीं, बोलते ही नहीं। कंस सोचता है ये मेरे बड़े अच्छे बुलवाया। अब जब कंस का बुलावा किसी के पास आ जाए तो कैसा होना चाहिए, याद रखिएगा। वसुदेव जी आए डरते डरते, क्या बात है महाराज, कैसे बुलाया? कंस कहता है मेरी इच्छा है कि मेरी बहन के साथ आप विवाह करो। वसुदेव जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, यह निमंत्रण है कि आदेश है? कंस ने कहा प्रेम से मान जाओगे तो निमंत्रण है, नहीं मानोगे तो आदेश है। वसुदेव जी कहते हैं एक बार निमंत्रण को अस्वीकार भी किया जा सकता है, परंतु आदेश को कैसे मना करो? लेकिन एक बात बताइए, क्या वास्तव में आप अपनी बहन से प्रेम करते हैं? कंस चौंक क्या कहा, क्यों ऐसा क्यों कहा आपने? वसुदेव जी कहते हैं इसलिए इस संसार में पहला ऐसा भाई देखा जो विवाह से पहले ही अपने बहन के लिए सौतन की व्यवस्था करे। कंस ने कहा वो कैसे? वसुदेव जी ने कहा क्या आप नहीं जानते हो कि मेरा विवाह हो चुका है पहले और मेरी पत्नी रोहिणी यहीं पे है? आपको पता होना चाहिए। कंस समझ गया ये जानबूझ करके कन्नी काट रहे हैं, बचना चाहते। कंस ने कहा बात आपकी सही है, परंतु जहां तक मैं जानता हूं मेरी बहन रोहिणी से कोई संतान आपको नहीं है, और विवाह का जो उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति। तो शास्त्र के अनुसार अगर किसी एक पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो संतान प्राप्ति के लिए जीव दूसरा विवाह कर सकता है। और मैं तो समझता हूं कि मेरे मित्र वसुदेव का हृदय इतना विशाल है कि जिस एक कोने में मेरी बहन रोहिणी रहती है उसी दूसरे कोने में मेरी बहन देवकी भी रह जाएगी। अब वसुदेव जी के पास कोई जवाब नहीं। वसुदेव जी सोचते हैं कि भैया अब तो विवाह करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय। उचित समय पर
उचित लग्न में देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। और जब विवाह पूर्ण हो गया उस समय कंस ने ढेर सारा दहेज दिया। घोड़े, हाथी, रत्न, आभूषण, वस्त्र, दास, दासियां, बहुत सारी चीज दी। और देने के बाद जब विदाई की बेला आई, सारथी ने कहा महाराज रथ तैयार हो गया है, अब अपनी बहन का विदा करो, समय आ गया। कंस कहता है नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बहन को ऐसे विदा नहीं करूंगा। आज सारा संसार देखेगा कि कंस किस प्रकार से अपनी बहन की विदाई करता है। आज मैं सारथी हूं। विचार करिए, एक सारथी है भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के रास्ते पर चलाते हुए अर्जुन को युद्ध से जितवा देते हैं, और दूसरा सारथी बना है कंस। अब जिसका सारथी कंस हो उसका क्या होने वाला है बताने की जरूरत है क्या? जिसका सारथी कंस हो उसका बताने की जरूरत, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कंस चला, जैसे ही उसने घोड़ों को हाँकना चाहा और तब तक एक परम तेजस्वी दिव्य ऋषि प्रकट होते हैं। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वास्तव में जैसे ही ऋषि प्रकट हुए जोर से ठहाका लगा। उन दिनों कंस के राज्य में ब्राह्मण, ऋषि, संत का हंसना उतना ही बड़ा अपराध था जितना बड़ा किसी का आप हत्या कर दिया और वहां पे चले गए। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषि ने कहा हे कंस, तुमने जीवन में बहुत सारे पाप किए लेकिन एक बड़ा अच्छा कार्य किया कि तुमने वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ करवा दिया। क्योंकि इस विवाह की प्रतीक्षा पता नहीं कितने समय से देव, ऋषि, सिद्ध, मानव सब कर रहे थे। क्योंकि जिस बहन से तुम इतना प्रेम करते हो ना, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल हो। कंस जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा कि अब तक मुझे लगता था कि ऋषि ब्राह्मण श्राप देते हैं, पहली बार पता चला कि ऋषि लोग मुझे डरवाते भी हैं। क्या आप नहीं जानते कि कंस कभी भी किसी भी समय डरता नहीं? क्योंकि मुझे पता है कि ऋषियों की बातों में कोई दम नहीं होता और झूठ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ऋषि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, कहा हे परमात्मा, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मेरे वचन का प्रमाण है। जोर से बिजली कड़की, आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणं कंसं आभासं अह शरीरवा अस्य त्वम् अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे कंस, जिसको तो इतने प्रेम से विदा करने के लिए लेके जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी, उसी के हाथ से तुम्हारे मृत्यु। कंस ने जो आकाशवाणी सुनी, हाथ से रस्सी छूट गई, रथ से नीचे उतर गया। देवकी जी के बाल बड़े सुंदर सुंदर लंबे लंबे थे, खुले हुए बाल। बाल को पकड़ के खींचा। याद रखिएगा, ये स्थिति सबसे कठिन और सबसे खतरनाक है। अच्छा, हमको लगता है इसीलिए जानबूझ करके आज की लेडीज बलवे खत्म कर देती, न रही न पकड़िए, पकड़ो कब पकड़ता। ये बाल का रखना भी कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है।
आप स्त्री को चाहे जितना दंड दे दीजिए, लेकिन जब बाल पकड़ लेते हैं ना तो फिर वो पराकाष्ठा है, उससे बड़ा दंड हो ही नहीं सकता। बाल पकड़ा, बाएं हाथ से घसीटना चाहता है, दाएं हाथ से तलवार निकाली कि प्रहार करो। उस समय वसुदेव जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं। अभी अभी मैंने अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा, परंतु रक्षा बाहरी लोगों से की जा रही थी, अब भाई ही मार रहा हो तब क्या करें। वसुदेव जी कहते हैं महाराज, मृत्युर्जन्मवतां देहेन सहजायते आद्यवाप्त सतां देवा मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवः। महाराज, क्या आप इस चीज को नहीं जानते कि संसार में जीव जैसे जन्म लेता उसकी मृत्यु लिख दी जाती है। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राई बढ़े न तिल घटे रहो रे मन निशंक। भाई याद करो, जो ब्रह्मा जी ने एक बार विधान बना दिया उसको मिटाना आसान नहीं, लेकिन तब अगर आप इस नियम को मानेंगे तो आप कह सकते हैं कि भैया इसका मतलब पूजा पाठ जप तप दान धर्म सब बेकार है। कहा नहीं, एक भी शब्द बेकार नहीं है। आपके पूजा पाठ जप तप दान धर्म से उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है, या परमात्मा की कृपा हो तो पूरी तरह से भी समाप्त हो सकता है। क्योंकि जहां पर मनुष्यों की सोच बंद हो जाती है वहां पर परमात्मा की सोच शुरू होती है। यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं महाराज, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़े चला कोई बांधा जंजीर, भजले हरि हरि भजले हरि हरि भजले हरि भजले हरि 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 हरि हरि। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और इस तरह से जब समझाने लगे कि महाराज क्या कर रहे हो, अरे देखो इतनी सुंदर आपकी बहन है, मांगलिक चिन्ह धारण किए हुए, हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी है, और आप इस प्रकार से कर रहे हो, अच्छा लगता है क्या? कंस ने कहा महाराज मुझे मत समझाइएगा, हमको समझाइएगा मत, मैं आपका शिष्य नहीं हूं। वसुदेव जी ने मन में कहा अगर तुमको समझा सकता तो तुम्हारा नाम कंस रहता। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हैं, एक बात याद रखिएगा, बच्चों को समझाने जाइए ना तो कहेंगे अरे हमको मत समझाइए, हमको पहले से पता है। तो ऐसा लगता है कि कंस कहीं न कहीं आज भी जीवित है। अगर आपको दान करते देख करके भगवान की याद आती है, आपको पुण्य करते देख करके भक्तों की याद आती है, तो जब बच्चे अपने माता पिता को ये कहने लगे कि अरे मुझे मत समझाओ, मुझे पहले से पता है, मैं तुम्हारा शिष्य थोड़े हो समझाओ, तो लगता है कि आज भी कंस कहीं न कहीं जिंदा है। जय।
कहा महाराज याद रखो, मुझे मत समझाओ। वसुदेव जी ने कहा समझा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। मारना चाहते उसको मार के क्या पाओगे? अगर आपको आकाशवाणी ने कहा है कि इनके 8वीं संतान आपका काल बनेगी, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, नान्यास्ते भयं सौम्य यदा वागः शरीरणी पुत्रान् समर्पिष्ये यस्य यस्तन्ते भयम् उत्थितम्। महाराज जो भी संतान मुझे प्राप्त होगी, ये नहीं कहा कि जो पैदा होगी वो देगी, जो प्राप्त होगी वो संतान मैं आपको ला करके दूंगा। कंस समझ गया कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोले। आपके 100 तपस्या से बड़ी तपस्या है सत्य बोलना, क्योंकि आप ही कहते हो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में सत्य है, ताके हृदय है आप। तो सत्य से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं होती। और जिस भगवान का आज हम स्तुति करने वाले हैं वो अभी सत्य स्वरूप ही। कहा महाराज आप बोलते तो सत्य हो, झूठ तो कभी आपने बोला नहीं। वसुदेव जी कहते मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, अगर मेरे वचनों पर विश्वास हो तो बहन को अपने छोड़ दो। कंस ने सोचा काहे को मैं मारो, क्योंकि स्त्री हत्या से बड़ा पाप संसार में कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। तो काहे को स्त्री हत्या का पाप लो, जो संतान मिलेगी लाके हमको दे ही देंगे, मैं मान लूंगा। अच्छा एक विचार करें, अगर कंस को संतान से ही दिक्कत थी तो देवकी जी को अपने घर में रख लेता, वसुदेव जी को छोड़ देता, कहता भैया चले जाओ, संतान होती। लेकिन बुद्धि खत्म हो गई है, इतना पाप किया, इतना अधर्म किया, बुद्धि खत्म हो गई और दोनों को एक साथ एक ही कारागार में बंद कर दिया। अलग अलग नहीं बंद किया, एक ही साथ बंद किया। धीरे 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 समय व्यतीत होता है और कुछ समय के बाद वसुदेव जी और देवकी के संयोग से प्रथम संतान प्रकट हुए। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जब प्रथम संतान प्रकट हुई, देवकी माता बड़े प्रेम से लेके उसको सीने से लगा रही है, पुचकार रही है। वसुदेव जी ने कहा देवी सावधान, इससे जितना ही मोह लगाओगे उतना ही आपको सिवाय दुख के और कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान की भक्ति कहती है कि जिससे आप जितना मोह करोगे उतना ही आपको कष्ट मिलना है। बच्चा पैदा हुआ ना, अभी एक देवी आई तो उन्होंने कहा हमारा सोहर जरूर गाएंगे। सब लोग करते हैं, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, सोहर गाएंगे। ये जो आप करते हो ना, यही आपके दुखों का कारण है। आज जो इस बच्चे को इतना प्रेम से आप गोद में लेकर के खिला रही हो ना, ये सिर्फ आपके दुखों को बढ़ाने वाला है। तो किसी ने पूछा महाराज तब क्या करें, बच्चा पैदा हो तो क्या करें, रोना शुरू कर दे? कहा नहीं, अगर आपके जीवन में भक्ति है तो ना ही संतान के आने पर आपको थाली बजाना है, ना सोहर गाना है, कुछ नहीं करना है। आपको केवल यह मानना है कि यह भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद आपको मिलता है तो क्या करते हो, थाली बजाते हो कि सोहर गाते हो? भगवान के प्रसाद को आप सर से लगाते हो और यह मानते हो ये भगवान ने प्रसाद दिया है। तो जब आप ये मानोगे ये भगवान का प्रसाद है, तो जो उनकी शिक्षा दीक्षा भी होगी वह भी आप धार्मिक स्तर से कराओगे। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ न बनाओ, इंजीनियर बनाओ न बनाओ,
ओवरसियर बनाओ न बनाओ, IAS PCS बनाओ न बनाओ, उसका भाग्य जाने, परंतु आप अपने बच्चे को भक्त जरूर। और जिस दिन आपने अपने बच्चे को भक्त बनाना शुरू कर लिया, विश्वास करिए वह जीवन में सारी तरक्की को पार करेगा। वो IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बनेंगे। जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे और वहीं पर खुशहाली लेकर के आएंगे, क्योंकि वह केवल जन कल्याण के लिए काम करेंगे। उनका भी जीवन सुधर जाएगा और आपका भी जीवन सुधर जाएगा। आप केवल बच्चे को भगवान का भक्त बनाओ। जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद कभी गलती कर ही नहीं सकता। भगवान का प्रसाद कभी भी आपके मन को दुखा ही नहीं सकता। भगवान का प्रसाद कभी आपका अहित कर ही नहीं सकता। आप तो कहते हो मेरा पुत्र मेरा है, मेरा पुत्र मेरा है। तो जब करते हो मेरा पुत्र मेरा है, तो जब विवाह होता है तो उसकी पत्नी आती है, कहते हैं मेरा पति मेरा है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। सिखाया किसने? आपने। और बड़े ईमानदारी से दूसरों पे छोड़ दे तो नहीं, आपने ये कहा होता। नहीं, अभी कथा में आपके सामने आने वाला है। मैया यशोदा जब भगवान को पाती है तो कैसे आएगी आपके सामने, मैं अभी थोड़ी देर में रखूंगा, दिखना। तो इस प्रकार से कभी भी अपना अधिकार मत दिखाइए। मेरा है, काहे को आपका? आपका पुत्र केवल आपका नहीं है, आपका पुत्र भगवान का प्रसाद है, पहली बात। दूसरा, देश की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, समाज की धरोहर है, परिवार की धरोहर है। और जब सबका रहेगा तो आपका अपने आप हो जाएगा। आप क्या करते हो? मेरा है मेरा है मेरा है मेरा करते रह जाते हो, तो किसी का वो नहीं रहता। इस प्रकार से पहला संतान आया, वैसे ही लिया और लेकर के चले गए। कंस के पास खड़े हो गए, लो महाराज पहले पुत्र को लेके आ गया। कंस ने वसुदेव जी को देखा और देखता ही रह गया। अरे बाप, क्या संसार में इतना सत्यवादी भी कोई हो सकता है? वसुदेव जी जानते हैं कि मेरे पुत्र के साथ क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी पुत्र को ला करके सामने रख दिया। धन्य हो वसुदेव जी, धन्य हो, लेके जाओ, मुझे इसको नहीं मारना है, क्योंकि हमको भय 8वीं संतान से, ये तो पहला है। लेके जाओ, खुशियां मनाओ। जब 8वीं संतान आएगी तो लाके दे देना, मैं उसको मार दूंगा। वसुदेव जी चले, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वसुदेव जी के पैर में 70 मन की जंजीर बंधी हुई, पैर उनके आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कंस अस्थिर बुद्धि का मालिक है। इसकी बुद्धि कभी एक नहीं रहती, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। ऐसे लोग जो 1 मिनट में खुश हो जाए, 1 मिनट में नाराज हो जाए, वो अगर आशीर्वाद दे तब भी डर लगता है, श्राप देने के तो मत किए छोड़ो। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। तो इस प्रकार से वसुदेव जी चल रहे और तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भाई क्या बात है, देख रहा हूं आपके चेहरे पे बड़ा तेज है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप घर पे जाके जरा शीशे में अपना चेहरा देखो। आप कथा सुन के जा रहे हो ना, तो आपके चेहरे का तेज अपने आप बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो कंस के चेहरे पे थोड़ी देर के लिए तेज आया है। नारद जी ने कहा क्या बात है, इतना तेज क्यों है? कहा महाराज नहीं जानते हैं, वास्तव में मेरी बहन ने पहले पुत्र को प्राप्त किया और जानबूझ करके मैंने छोड़ दिया। सोचा कि जब मुझे कष्ट 8वें से है तो पहले को क्यों मारूं, इसलिए छोड़ दिया। नारद जी ने सोचा ये देखो,
जब कंस जैसे की भी बुद्धि ऐसी हो जाए तब तो भगवान को आने का और बहाना मिल जाएगा नहीं आने। भगवान सोचेंगे काम चल रहा है तो रहने दो, लेकिन भगवान को तो जल्दी लेके आना है। तो नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने बड़ी अच्छी मेरी पूजा करी तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं सोचता हूँ तुमको कुछ बता दूं। उसने कहा क्या बताएंगे बाबा? कहा देखो मैं सुमेरु पर्वत पे गया था और वहां देवताओं की सभा हो रही थी, तो भगवान प्रकट होने वाले हैं। अब कब प्रकट होंगे ये कोई जानता नहीं है। कंस ने कहा महाराज अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या समझाना चाहते हैं? नारद जी ने कहा कभी तुमने गर्भ चक्र के बारे में सुना है? गर्भ चक्र के बारे में तो मैंने नहीं सुना, वो क्या होता है? कहा बैठो मैं समझाता हूं। नारद जी ने एक गोल रेखा बना दिया, घेरा बना दिया और वहां पर 8 बिंदु रख दिए, नंबर नहीं डाले। कहा जरा गिन के बताओ पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है? तो जिस बिंदु से आप गिनना शुरू करेंगे उसके पीछे वाला 8वां हो जाएगा। नंबर नहीं डाला है, डॉट 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 वैसे डाला है, तो आगे वाले से गिनेंगे तो पीछे वाला 8 हो जाएगा। हमारा इसका मतलब क्या है? कहा इसका मतलब यह है कि कौन सा पहला है कौन सा 8वां है यह किसी को पता नहीं चला। कंस ने कहा क्या करूं बाबा, मार दो? नारद जी कहे नारायण 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 नारायण। अब हमसे कहलवाओगे? मुझे जो समझाना था समझा दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। चले नारद जी। कंस ने कहा कि भाई संत कभी भी नहीं कहते किसी को मार दो, सही बात है, लेकिन लीला तो करके बता के गए। अब कल्पना करिए ये सारी बातें हुई, सारी कथाएं हुई और तब तक वसुदेव जी कारागार में पहुंचे। देवकी जी ने बच्चे को देखा और जब तक वह कुछ बतावे, वसुदेव जी बतावे कि क्या हुआ, और तब तक एक ही झपट्टे में सीधा कंस कारागार में पहुंचा, लपक करके बच्चे को छीन लिया, पैर को पकड़ा देवकी जी के सामने। ये देखिए ये पाप की पराकाष्ठा है। भगवान न करे कभी किसी माँ को ऐसा दिन देखना पड़े। पाप की पराकाष्ठा है। वहां पे मार दिया होता तो शायद देवकी माता को उतना दुख नहीं होता। यहाँ पर माँ के सामने बच्चे के पैर को पकड़ा और सामने सिरा पर खींच के माता देवकी अपना पेट पकड़ के वहीं पर बैठ गई। इस प्रकार से कंस ने 1 2 3 4 5 6 बच्चों को खातिर जमा के रखी। 6 बच्चे जो मारा वो खड़गर्भ कहलाए। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये 6 बच्चे किसी और के नहीं, कंस के स्वयं के थे। इस संसार में जीव अगर किसी का नुकसान करना चाहता है तो विश्वास करे वो सामने वाले का नुकसान नहीं करता, अपना नुकसान करता। कंस पूर्व जन्म में काल नेमी था और ये 6 पुत्र कंस के ही थे। उस समय हिरण्यकश्यप का राज्य चल रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान पा लिया और उसके बाद नियम लगा दी कि असुरों में कोई तपस्या नहीं करेगा। लेकिन काल नेमी के ये 6 बच्चे जो हैं इन्होंने इस बात को नहीं मानी और ब्रह्मा जी की खूब कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उन्होंने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो काल नेमी के पुत्रों ने कहा कि महाराज हमारी बड़ी इच्छा है कि अब की बार जब भी हमारा जन्म हो भगवान की वैष्णवी माया हमारा स्पर्श न करने पाए और हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएं, हमारी मुक्ति मिल जाए। तो कंस
जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो वह श्राप देता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और जाकर के तपस्या किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा पिता ही तुम्हारा काल बनेगा। यही कारण है कि ये 6 बेटे कंस के स्वयं के हैं और उन 6 बच्चों को निर्मम हत्या कंस स्वयं करता है। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से जब 6 बच्चों की निर्मम हत्या हो गई, धरती पाप के भार से अकुलाने लगी तो गाय का रूप धारण करती है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ धरती को लेते हैं और लेकर के गए क्षीर सागर में, जहां शेष सैया पर भगवान विराजमान है। धरती रो रो करके कहती है, महाराज शेष सैया पर पड़े हो, किस अनोखे नाज से क्यों हृदय हिलता नहीं, इस दुख भरी आवाज से। महाराज आप तो यहाँ पर सोए हो शेष सैया पर, लेकिन यहाँ पर मैं इतना व्याकुल हूँ, कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। अगर पाप का यही हाल रहा तो मैं एक समय ऐसा आएगा कि रसातल में चले जाऊं। इसलिए प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। भगवान धरती को आश्वस्त करते हैं कि हे देवी चिंता मत करो, बहुत शीघ्र मैं धरती पर प्रकट होऊंगा और बहुत शीघ्र जितने भी भार तुम्हारे ऊपर है मैं सबके भार मिटाऊंगा। ऐसा आश्वस्त कर दिया और आश्वस्त करने के बाद धरती अपने जगह पर स्थापित हो गई। भगवान ने देवताओं को बुलाया और कहा, भाई आप सब अपने अपने अंशों के रूप में अवतार लीजिए, अब मैं लीला करने वाला हूं। जब सब अपने अपने अंशों के रूप में आ गए तो उस समय भगवान ने योग माया को बुलाया। देवी आपको 2 कार्य करने, मुझसे पहले शेष जी गर्भ में जाने वाले 7वें गर्भ के रूप में, तो मेरे मन में एक बड़ी इच्छा है, मेरी एक माँ को 8 संतान हो जाए और एक मेरी माँ रोहिणी है उसको एक भी संतान नहीं हो तो अच्छा लगेगा क्या? तो मेरी माता देवकी ने गर्भ धारण किया है, मैं चाहता हूं कि उस गर्भ का आप संकर्षण करो और संकर्षण करके ला करके माता रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। और उस समय माता रोहिणी को आप स्वप्न दे दो कि आप चिंता मत करिए, यह गर्भ जो है इसको नष्ट मत करना, क्योंकि यह आपके पति का ही तेज है। और माता देवकी को यह आश्वस्त कर दो कि आपका गर्भ नुकसान नहीं हुआ है, वह सुरक्षित है। योगमाया ने कहा कि प्रभु आदेश का पालन करोगी और क्या करना है? कहा महाराज एक कार्य और कर लेना। योगमाया ने कहा प्रभु आदेश करे। कहा एक अंश से आपको देवी यशोदा के यहाँ जाना है और कन्या के रूप में प्रकट होना है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारी और आपकी अदला बदली हो जाएगी, विनिमय हो जाएगा। चूंकि आप अपने प्राण दे करके मेरी रक्षा करोगे, इसलिए संसार में लोग आपको अनेक नामों से पूजा करेंगे। कहीं पे कात्यायनी देवी के नाम से पूजा होगी,
कहीं पे विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजा होगी, कहीं पे अष्टभुजी के नाम से पूजा होगी। तो इस प्रकार से संसार के लोग आपका आदर करेंगे। संजोग देखिए, माता देवकी का सप्तम गर्भ 7वें महीने में होते हैं, और उस 7 महीने के गर्भ जिसको हम सब सोच भी नहीं सकते, योग माया संकर्षित करती है और ले जाकर के देवी रोहिणी को उदर में स्थापित कर दिया। सबको स्वप्न दे दिया। सुबह हुई, शोर हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ श्रावित हो गया। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कंस ने सुना, ठहाका लगा कि हंसता है, कहता रे वाह, आज तक लगता था कि केवल देवता मुझसे डरते हैं, ऋषि डरते हैं, मुनि डरते हैं, मनुष्य डरते हैं। आज महसूस हुआ कि मुझसे गर्भ के शिशु भी डरते हैं, जन्म लेने से मना कर दिया। चलो अच्छा है, 7वां गर्भ मुझे मारना नहीं पड़ा। धीरे 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 समय बीता, और वह समय भी आया जब माता देवकी को महसूस हो रहा कि मैंने गर्भ धारण किया है। भगवान अष्टम गर्भ के रूप में प्रकट हुए हैं, और जब गर्भ में आए तो सारे के सारे देवता लोग स्तुति करने के लिए प्रकट होते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। गर्भगत स्तुति देवताओं ने की है। आधी रात के समय अचानक कारागार में उजाला होगा, और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट होते। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। भगवान को देख करके न वसुदेव जी को अपने आंख पर विश्वास हो रहा है, और न देवकी को विश्वास हो रहा है। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु, क्या आपको ऐसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? विदितो असि भवान साक्षातः पुरुषः प्रकृते परः केवल अनुभव आनंद स्वरूपः सर्वभूतधृतु। हे प्रभु, क्या आपको इस प्रकार से नंगी आंखों से देखा जा सकता है? भगवान को केवल और केवल अनुभव आनंद से प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचते हो कि भगवान ऐसे मिल जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। भगवान को अनुभव आनंद से ही आप प्राप्त कर पाएंगे, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। ये चर्म चक्षुओं से अब भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो खाली मोर पंख के दर्शन होंगे, बांसुरी के दर्शन होंगे, पीतांबर के दर्शन होंगे। वास्तव में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो अनुभव आनंद का सहारा। देवकी जी कहती है, महाराज आपको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे साथ हैं। विश्वम यदेत स्वतनो निशांति यथावकाशं पुरुषः परो भव बिभर्ति सु अयं मम गर्भगो अभुतो निर्लोकस विडम्बनं वितत। जिसका सारा संसार भजन करता है, जिनका ध्यान सारा संसार करता है, जन्म जन्म मुनि जतन करावी अंतराम तब आवत
नहीं, फिर भी भगवान का नाम नहीं आता और वो मेरे सामने ऐसे गर्व से प्रकट होंगे, मुझे विश्वास नहीं होता है। ये कैसे हुआ? कौन सा पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य था कि ऐसे हुआ? भगवान कहते नहीं जानते हो, पूर्व जन्म में आप लोग कृष्ण और सुतपा थे, तो पुत्र भाव से आपने मेरी बड़ी तपस्या करी। मैं जब प्रकट हुआ मैंने पूछा क्या चाहिए, तो आपने कहा मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आ जाइए, पुत्र के रूप में आ जाइए। और आपके इसी भाव को पूर्ण करने के लिए आज मैं पुत्र के रूप में आया हूँ। अब एक काम करना पड़ेगा। देवकी माता ने कहा हमारा डरे लग रहा है, इतना प्रकाश है। अरे जो कंस के पहरेदार एक पत्ता खड़कता है चले आते हैं मेरे पास, वो इतना प्रकाश हुआ है, क्या उनको पता नहीं चल क्या होगा? कहा नहीं पता चलेगा, मुझे सब नहीं देख पाएंगे, मुझे वही देख पाएगा जिसके पास अनुभव आनंद होगा। जो आनंद स्वरूप होगा वही मुझे देख पाएगा, सब मुझे नहीं देख पाएंगे, चाहे कितना भी प्रयत्न कर। देखिए सब सोए गए, बिजली का जो प्रकाश हुआ सारे के सारे पहरेदार अचेत। भगवान कहते अब मैं छोटा रूप धारण करूंगा, आप ले जाकर के मुझे पहुंचा देना। कहा नंदगांव गोकुल में पहुंचा देना, और वहां पर नंदराय जी ने जो कन्या प्राप्त की है उसको लेकर के चले आना। सारी बातें भगवान ने समझाई, और समझाने के बाद वह समय भी आया। भादो का महीना घटा है घने घोर, भादो का महीना घटा है घन घोर, भादो का महीना घटा है घने घोर, भादो का महीना घटा है घन घोर। ऐसे ही समय में आया नटवर नंद किशोर, ऐसे ही समय में आया नटवर नंद किशोर, ऐसे ही समय में आया नटवर नंद किशोर, ऐसे ही समय में आया नटवर नंद नंद किशोर। तो में है डोर, सब है कठपुतली तेरे हाथों में है डोर, हम सब हैं कठपुतली तेरे हाथों में है डोर, हम सब है कठपुतली तेरे हाथों में है डोर। चाल गाना जैसे नाचे हैं मन में मोर, नचाल गाना जैसे नाचे है वन में मोर, चाल गाना जैसे नाचे हैं मन में मोर, नचाल गाना जैसे नाचे है वन में मोर। भादो का महीना घटा है घने घोर, भादो का महीना घटा है घन घोर, ऐसे ही समय में आया नटवर नंद किशोर, ऐसे ही समय में आया नटवर नंद किशोर। तुझ पे भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, तुझ पे भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, तुझ पे भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, तुझ पे भरोसा मुझे तेरा ही सहारा। तो भी होई नहीं आका तो ही बस किनारा, तुम ही हो नहीं आओ तुम ही बस किनारा, तो भी होई नहीं आका तो ही बस किनारा। डूबी हुई नैया का तू ही बस किनारा। ताली मेरे साथ गाइए, माइक लेके गाइए, भजन गा के गाते हैं दोनों साथ लेके माइक लेके गाइए। डूबी हुई नैया का तो ही बस किनारा, डूबी हुई नैया का तू ही बस किनारा,
मेरी बहिया दुख के बादल घन दो सामने मेरी भैया दुख के बादल घन घोर न चल काना जैसे नाचे हैं बन में वो न चाल काना जैसे नाचे हैं वन में मोर हम सब हैं कठपुतली तेरे हाथों में है डोर सब है कठपुतली तेरे हाथों में है डोर हम सब हैं कठपुतली तेरे हाथों में है डोर हम सब है कठपुतली तेरे हाथों में है डोर न चल काना जैसे नाचे हैं वन में वो न चाल काना जैसे नाचे हैं वन में मोर न चल काना जैसे नाचे हैं वन में वो न चाल काना जैसे नाचे हैं वन में मोर जग में जो नाचा काना नाचता रहूंगा जग में जो नाचा कान्हा नाचता रहूंगा जग में जो नाचा काना नाचता रहूंगा जग में जो नाचा कान्हा नाचता रहूंगा दुख के थपेड़े बोलो कब तक सहूंगा दुख के सपेरे बोलो कब तक सहूंगा और सहान जाए अब पकड़ो किसका छोर और सहाना जाए अब पकड़ो इसका छोर और सहान जाए अब पकड़ो किसका छोर और सहाना जाए अब पकड़ो इसका छोर न चल काना जैसे नाचे हैं मन में वो न चाल कान्हा जैसे नाचे हैं वन में मोर हम सब हैं कठपुतली तेरे हाथों में है डोर हम सब है कठपुतली तेरे हाथों में है डोर अभी थोड़ी देर में ही वसुदेव जी अपने सर पे भगवान को लेकर के प्रकट होंगे। बड़े सुंदर ढंग से वसुदेव जी प्रकट होने वाले हैं। तब तक हम भगवान को ध्यान करते हैं। हम भक्तों ने तेरी तीर लगाई 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 हर पल कान्हा तेरी महिमा है गाई हर पल कान्हा तेरी महिमा है गाई हमको शरण में रख लो मेरा तुम बिन कोई न हमको शरण में रख लो मेरा तुम बिना कोई और न चल कान्हा जैसे नाचे हैं वन में वो न चाल कान्हा जैसे नाचे हैं वन में मोर न चल कान्हा ऐसे नाचे हैं वन में वो न चाल कान्हा ऐसे नाचे हैं वन में मोर बने में मोर। प्रेम तुलसी कृष्णचंद्र भगवान की। जय वास्तविकता यह है कि अब भगवान का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। इसके लिए एक चादर लेकर के दोनों तरफ से आड़ करिए। अब भगवान प्रकट हो, इसीलिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब भगवान प्रकट होंगे तब तो आएंगे। तो अब हम भगवान को प्रकट करवा रहे हैं। आप सब जितना हो सकता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करेंगे। एक माइक जरा पंडित जी को हमारे दे दीजिए। हाँ, एक माइक आप ले लीजिए। अब गाना है साथियों, बजाया आपने हमको खूब अच्छा सुंदर है। अब हमारे साथ गाना भी पड़ेगा। माइक आप खुद उठा लीजिए। पंडित जी, हमको टिक्का लगाना है दोनों को। यहाँ ले आओ है।
की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगते गुरुम्। अतसी पुष्प संकाशम हारन पर शोभितम रत्न कंकण केयूरम कृष्णं वन्दे जगत गुरु। कुटिरलाक संयुक्तम पूर्णचंद्र निवारणम विलसत कुंडलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दरगन्ध संयुक्तं चारुहास चतुर्भुजं बहिर्पीठ्यवचूडागं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धीरे धीरे पर्दा हटाएंगे, धीरे धीरे पर्दा हटाइए। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। हर सिद्ध मेरे साथ बताइए, मेरे पास मेरे हरि मोहन मदन मुरारी। हर सिद्ध महतारी रूप निहारी। मोहन मदन मुरारी। भाई प्रगट कृपाला दीन दया यशोमती के हितकारी। भय प्रकट की पाला पूजना के पठाए। सो मन मुस्काए हर सित धाई गई जाय दुराई। सो मन मुस्काई हर्षित छाई जाय दुराई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। भय प्रकट
कृपाला दीन दयाला यशोदा के हितकारी। देह जाए उठाए हृदय लगाए पायो धर मुख में दीने। देह जाए उठाए हृदय लगाए पायो धर मुख में दीने। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण तासु हर लीने। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण तासु हर लीने। जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए वशीकरण ब्रज सारी। जब इंद्र सुनाए मेघ बुलाए वशीकरण ब्रज सारी। गौवन हितकारी मुनि मनहारी नख पर गिरिवर धारी। गौवन हितकारी मुनि मनहारी नख पर गिरिवर धारी। कंसासुर मारे अति हंकारे वत्सासुर संघारे। कंसासुर गारे अति हंसारे वत्सासुर संहारे। बक्कासुर आयो बहुत डरायो ताकर वदन बिदारे। बक्कासुर आयो बहुत डरायो ताकर मदन बिदारे। कोय कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। अति दीन जाति प्रभु चक्रपाण ताहि दिन निज लोका। अति दीन जाय चक्रपाण ताहि दिन निज लोका। ब्रह्मासुर राय अति सुख पाई मगन हुए गए शोका। ब्रह्मासुर राय अति सुखाई मगन गए शोका। यह छंद अनूपा है रस रूपा जो नर या को गावे। यह छंद अनूपा है रस रूपा जो नगर गावे। तेहि सम नहीं कोई त्रिभुवन माही मन वांछित फल पावे। कहीं समन होई त्रिभुवन मोहि मन वांछित फल पावे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाय। तासु हरे तिन सुख दियो बाल भाव दिखलाय। बाल भाव दिखलाय। तुलसी कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान जब प्रकट हो गए तो देवकी जी ने कहा वसुदेव जी से, महाराज अब चिंता मत करिए, अब इनको रक्षा करना है, लेके जाना है गोकुल में।
वसुदेव जी ने कहा देवी जाओ तो कैसे जाओ। अब जरा 1 मिनट के लिए लीला में डूब जाइए, 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। कहते देवी कैसे जाओ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ हाथ कड़ी पाँवों में बेड़ी विपदा कैसी आन पड़ी है। कैसे बचाओ अपने ललन को आफत में अब जान पड़ी। कैसे बचाओ अपने ललन को आफत में अब जान पड़ी। इतने में दिखा है जोर का अजोर। इतने में दिखा है जोर का अजोर। ऐसे ही समय में आया नटवर नंद किशोर। ऐसे ही समय में आया नटवर नंद किशोर। जैसे ही देवकी जी ने कहा चिंता किस बात की है। अरे जो हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। जोर से बिजली का प्रकाश हुआ, अपने आप हाथ की हथकड़ी खुल गई, वसुदेव जी की पांव की बेड़ी खुल गई। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देवकी जी ने कहा महाराज अब किस बात की चिंता, अब तो आगे बढ़ो, चलते जाओ। कहा देवी लेकिन कैसे जाओ। आगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 दरवाजे और 7 बड़े बड़े ताले लगे। कहा जिसने पांव की बेड़ियां खोली, हाथ की हथकड़ियां खोली, क्या वो ताले नहीं खोलेंगे। अब 1 कदम आगे बढ़ा करते देखो, और जैसे ही वसुदेव जी ने 1 कदम आगे बढ़ाया अपने आप दरवाजा खुल गया। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब वसुदेव जी चले हैं लेकर के बच्चे को। आइए वसुदेव जी कौन लेकर के चल रहे हैं, याद रखिएगा वसुदेव जी ही लेके चलेंगे, यशोदा भैया तो पाएंगी। महाराज जी चलो आइए ये महाराज जी है ना। थोड़ा गर्म, हाँ मोटा कपड़ा डाल दिए होते। आप आराम से लेके जाएंगे, गिनते हुए कितने कदम गए हैं। यहाँ से चाहिए तो कुछ दूर आगे जाके भी वापस 5 बार जाना है आपको बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी वसुदेव जी बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे। नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। चलिए हाथ वहां से यहाँ तक आने में कम से कम 10 मिनट लगना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमा
सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुवा तू स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लिया तो अब बैठ जाइए, नहीं तो रास्ता रोकेंगे 5 बार। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के तुम अवतारी। कहीं पे जन्मे कहीं पले मुरारी। कहीं पे जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी की जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के खाए। किसी की जाए किसी के कहाए। किसी के जाए किसी के खाए। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदे गृह के तुम अवतारी, कहीं पले मुरारी। किसी की जाए किसी के कहाए। किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे। गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्य है देवकी माता, धन्य है यशोदा जिया, धन्य है। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 1 मिनट और रुक जाइए। अब कथा की व्यवस्था के अनुसार जो कथा सुन रही है उनके सर पे या गोदी में दीजिए बाबू को, और वो लेकर कहीं खड़े होंगी और हम लोग आ रहे हैं, उनको दे दीजिए। अधरों पे बंसी हृदय में राधे, अधरों पे बंसी हृदय में राधे। अधरों पे बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे। बट गए दोनों में आधे आधे। बट गए दोनों में आधे आधे। बट गए दोनों में। राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधे राधे हे भक्त वात्सल। आ रहा लेकिन पूरा नहीं आ रहा है। सब लोग फोटो खींचने के चक्कर में लगे, क्या मजाल कोई ताली बजावे। हमारा अब सबसे ताली निवेदन किससे हाथ बजेगी? जोड़कर वही वही गए जहाँ गए पुकारे, वही गए जहाँ गए पुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।